हरिओम। प्राणायाम करने से पहले हमेशा नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बताया, पर नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारे शास्त्र में बताया गया है वो एक ही विधि के द्वारा बताया गया है, पर मैं आपको समझाता हूँ 5 विधि, स्टेज बाय स्टेज, 5 तरीके जिससे आप शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहली विधि में आप नाड़ी शोधन में सिर्फ आपको बैठना है और अपनी फिंगर पे श्वास प्रश्वास को काउंट करना है। ना श्वास को रोकना है, ना तेजी से भरना है, ना तेजी से छोड़ना है। श्वास आपकी धीरे धीरे अंदर जा रही है, फिर श्वास आपकी बाहर जा रही है। आपको 1 2 इस तरह से आपको काउंट करना है। कितनी बार करना है? स्टार्टिंग में आप 20 बार करो, 30 बार करो, 40 बार। जब आप 90 बार करने लगो एक साथ बैठ के 90 टाइम्स आप कर पा रहे हो, तब आप सेकंड स्टेज में जाओ, सेकंड स्टेप में जाओ। सेकंड स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस वाइज हम जाएंगे। तो सेकंड स्टेज में क्या है कि हम यहाँ पे भी श्वास को लेना है और छोड़ना है, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाता है। जैसे आप लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करने हैं और लेफ्ट से ही छोड़ना है। 5 बार लेफ्ट से लोगे और लेफ्ट से छोड़ोगे। जब लेफ्ट से सांस लोगे तो राइट को बंद रखना है, ठीक है? राइट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। उसके बाद राइट नोस्ट्रल से 5 बार लेंगे और 5 बार सांस छोड़ेंगे। फिर 5 बार आप दोनों नोस्ट्रल से लेंगे और दोनों नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। मतलब आपका ये एक राउंड हुआ। धीरे धीरे आप इसमें राउंड्स बढ़ाएंगे। पहले तो हम 5-5 के सेट में करेंगे, फिर 7-7, 8-8, 10-10 के सेट में करेंगे। फिर और ज़्यादा आप कर सकते हो, 15, 20, 25 जितना भी आप ट्राई कर सकते हो। तो वो सेट्स बढ़ाएंगे। सेट मतलब आप पहले 5-5 कर रहे हो, फिर 10-10, फिर 12-12, फिर 15-15, इस तरह से बढ़ा सकते हो। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। फिर उसके राउंड्स बढ़ाएंगे कि आप पहले 1 राउंड कर रहे थे, आप 3 राउंड से स्टार्ट कर सकते हो, पर अगर नहीं होता है तो 1 राउंड से करें। 1 राउंड कर सकते हो तो अगर 90 बार आप वो कर चुके हो तो आप 3 राउंड इजी कर पाओगे। 3 किए, फिर आपने 5 किए, फिर आपने 7 किए, इस तरह से आप बढ़ाते आओ। जब आप यहाँ पे आप 9 से 10 राउंड आप कर पा रहे हो और आप एक नोस्ट्रल से आप 15 से बार सांस ले पा रहे हो, 15 बार छोड़ पा रहे हो एक ही से। मतलब आप अगर लेफ्ट से ले रहे हो तो लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से ले रहे हो तो राइट से छोड़ना है, फिर दोनों नोस्ट्रल से ले रहे हो दोनों नोस्ट्रल। मतलब ये आप करते करते प्रैक्टिस करते करते आप 15 राउंड तक पहुंच जा रहे हो और कहीं ना कहीं 15 से 20 बार एक नोस्ट्रल से कर पा रहे हो, तो आप समझना आप 3rd स्टेज। तब आप एलिजिबल हो गए किसके? अनुलोम विलोम करने, जिसको हम अभी अनुलोम विलोम कहते हैं या सरल नाड़ी शोधन कहा जाता है। इसको सरल तरीके का नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम क्रिया, क्योंकि नाड़ी शोधन की स्टेज है ये। तो तीसरा में हम सिर्फ श्वास को लेंगे लेफ्ट से और राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। कभी भी श्वास जब लेते हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए और श्वास छोड़ते हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, दोनों तरीके से। और जब श्वास को अंदर भरें तो शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए कि श्वास को आपने बहुत खींचा है, बॉडी खींचनी नहीं चाहिए। ये एक धीरे धीरे आपको प्रोसेस करनी चाहिए कि कभी श्वास ले रहे हो तो ध्यान देना कि बॉडी में तनाव ना हो, श्वास छोड़ रहे हो तो बॉडी से आवाज़ ना आए श्वास के साथ, इस बात पे खासकर ध्यान देना है। अब आगे की बात करते हैं कि जब धीरे से आपका 1 राउंड कैसे पूरा होता है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। मतलब आप लेफ्ट से ले रहे हो तो राइट को बंद करोगे ही, फिर आप छोड़ते समय लेफ्ट को बंद करोगे। इस तरह से आपकी एक प्रोसेस, जब लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो 1 राउंड होता है। इसके धीरे धीरे राउंड इंक्रीज करना है, लेकिन ध्यान रहे श्वास लेने और छोड़ने का टाइम भी इंक्रीज होना चाहिए। आपको पहले अगर अनुलोम विलोम करने में आपको 10 सेकंड लग रहे हैं 1 राउंड करने में, तो धीरे धीरे आप 1 मिनट तक लेके जाओ एक ही बार करने में। मतलब 4 प्रोसेस है, 2 बार लेफ्ट से निकलेगा, 2 बार राइट से निकलेगा, ये पूरे 4 है। तो 4 बार करने में आपको 1 मिनट का समय लगे तो तब तक ट्राई करना चाहिए। तो 1 मिनट तक अगर आप पहुंच गए हो तो आप ट्राई, उसके बाद आप नाड़ी शोधन के 4th स्टेज के लिए आप एलिजिबल हो, आप वहाँ पे 4th स्टेज कर पाओगे। 4th स्टेज में क्या है कि आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लेना है और फिर अंदर रोकना है श्वास को। अंदर रोकते समय क्या है, मूल बंद लगाना है और जालंधर बंद लगाना है।
तब जब अंदर रोक पा रहे हो, फिर आप राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दो। राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ने के बाद आप बाहर भी श्वास को रोको। जैसे अभी रेशियो हमने बात की कि आप आइडियल रेशियो का उपयोग करो, तो हम राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दिया और श्वास छोड़ने के बाद फिर से जब आपको श्वास लेना है तो फिर से राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया, अंदर रोका जब तक आपको कंफर्ट हो। उसके बाद आपने बाहर छोड़ा लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट से शुरू किया तो लेफ्ट से ही आपको छोड़ना है, तो अब जाके एक राउंड पूरा होता है। इसमें जब पहले आप कर रहे हो तो रेशियो पे ध्यान देना कि आप जितने समय में श्वास ले रहे हो, चाहे 5 काउंट करते हुए श्वास ले रहे हो तो 5 काउंट करते अंदर रोकना है और 5 काउंट करते हुए बाहर छोड़ना है और बाहर छोड़ के 5 काउंट करते हुए बाहर भी रोक के रखना है। ये हमें स्टार्टिंग करना है, पर धीरे धीरे इसके काउंटिंग बराबर, जिससे क्या आप बैलेंस कर पाओ श्वास प्रश्वास में। तो आप ये करने के बाद धीरे धीरे उसके रेशियो इंक्रीज करना है। जैसे आपने सपोज दैट आपने 2 काउंट करते हुए 5 काउंट करते हुए आपने श्वास ली, 5 काउंट करते हुए श्वास ली, तो 4 गुना श्वास को अंदर रोकना है, मतलब 20 काउंट करते हुए आप श्वास को अंदर रोको। उसके बाद आप श्वास छोड़ रहे हो तो डबल, मतलब 10 काउंट करते हुए श्वास को छोड़ो और फिर बाहर रोकना है तो 15 काउंट करते हुए श्वास को बाहर रोको। मतलब आपका 1 से 1, 4, आपका 2 और 3, इस तरह का आपका रेशियो रहता है। आइडियली ये आप प्रोसेस कर सकते हो। बाहर रोकते हुए आप तीनों बंद भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के बाद धीरे धीरे आपकी ये प्रोसेस और आगे बढ़ती जाएगी। आप नाड़ी शोधन के 5th स्टेज में पहुंच जाओगे। अगर आप महाबंध लगा पा रहे हो तो मतलब ये ऑलरेडी आप धीरे धीरे 5th स्टेज में पहुंच जा रहे हो। 5th स्टेज एक्चुअली नाड़ी शोधन है, जहाँ पे आप तीनों बंद आप लगाते हो और तीनों बंद का उपयोग करते हो और आइडियली रेशियो आप कर पा रहे हो। आइडियली रेशियो आप 5th स्टेज में ही कर पाओगे। मतलब अगर आप आइडियल रेशियो आप करने लगो हो तो 5th स्टेज के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। आप 5th स्टेज में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। थोड़ा भी अंतर नहीं है, बस सिर्फ ये अंतर है कि आपको महाबंध लगाना शुरू करना है। महाबंध मतलब तीनों बंद लगाना शुरू करना है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद यहाँ पे लगाएंगे जो 5th स्टेज है, और श्वास को थोड़ा रोक के रखेंगे बाहर। धीरे धीरे क्या करेगा, नाड़ी शोधन आपकी सारी नाड़ियों की शुद्धिकरण, क्योंकि जब तक नाड़ियों में विषाक्त वायु रहती है, विषैले तत्व रहते हैं, शरीर में मल रहता है, तब तक हमारे शरीर में लचीलापन नहीं आ सकता है। शरीर के साथ मन भी आपका ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता है, प्राण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता सही से। तो धीरे धीरे ये 72,000 नाड़ियों की बात की जा रही है और एक ही जगह, सिर्फ एक ही जगह 3,50,000 नाड़ियों की बात की गई शिव संहिता में। बाकी पूरे योग में हर जगह 72,000 नाड़ियों की ही बात की गई है और 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है। और उससे पहले शरीर की शुद्धिकरण की जाती है। शरीर की शुद्धिकरण के लिए 6 विधियां बताई गई हैं हमारे योग शास्त्र में, जिनको सठ कर्म भी कहा जाता है। और सठ क्रिया करने के पश्चात व्यक्ति को नाड़ी शोधन करना चाहिए। नाड़ी शोधन करने के बाद व्यक्ति एलिजिबल है प्राणायाम करने के लिए, तो उसके बाद प्राणायाम कर सकते हैं।